हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? करें शो दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए गए हैं और कोलिनियर। पहले वेक्टर जो दिया गया है उसको वेक्टर हमने एलेट कर लिया। वेक्टर ए क्या दिया गया? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड वेक्टर सेकंड को वेक्टर बी लेट कर लिया हमने। वो क्या है? माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप। ठीक है, यही है। माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप और कोलिनियर। अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिखाना है कि दो वेक्टर्स दिए गए, ये कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है? कब हम बोलेंगे कि दो वेक्टर कोलिनियर है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू अ सेम लाइन, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू अ सेम लाइन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि वो कोलिनियर है। बट इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। देखिए, ये भी इसका कोलिनियर है, ठीक है, और ये भी इसका कोलिनियर है। बस ओनली क्या होना, पैरेलल होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, टू डेफिनेशन क्या होती है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू अ सेम लाइन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स वो वेक्टर पैरेलल होना चाहिए जबकि उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है? कैसे फाइंड करेंगे कि वेक्टर हमारा कोलिनियर है? अगर वेक्टर ए इक्वल टू लेट कर लिया हमने कि a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और वेक्टर बी है b1i कैप प्लस का b2j कैप प्लस b3k कैप। तो इसको हमने, अगर आपको याद है, दो मेथड हमने आप लोग को डिस्कस किए हैं। पहला कि वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होना चाहिए, या तो ये दिखा दें। सेकंड मेथड क्या बताया था कि a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 अगर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तब भी हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। यानी कि इसका देखो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आए तब भी हम बोलते हैं हमारा वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, देखिए ये कंडीशन, ये भी हो सकता है कि वेक्टर b इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर a आ जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेमडा क्या है? एनी कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर 1 अपॉन हो गया वैल्यू तो इधर आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स वेक्टर है। तो ये भी हम कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो देखिए दो मेथड से डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर हमने डिस्कस किया दो मेथड से डिस्कस कर लेते हैं इसको। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड से डिस्कस करने वाले। देखिए वेक्टर ये दिया गया, वेक्टर बी दिया गया। ये आप लोग ध्यान से देखिए, क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या इस वाले में, क्या इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या आप लोग बोलेंगे 2 का तो नहीं, -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2 हो रहा, तब भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या थे? माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस 8k कैप। अगर इससे -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ ये प्लस हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप, देखिए ऊपर वाला मिल रहा, और प्लस का 4k कैप। ये कॉमन लिया तो ये मिल गया, और यही वेक्टर a है तो माइनस का 2 वेक्टर। क्या कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड हो रही है? क्या लेमडा टाइम्स वेक्टर a, इन दोनों में कोई कंडीशन हो? यस, वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए वेयर लेमडा इक्वल टू क्या है? -2। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन से ही इसके दिखा दिया कि ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर। अच्छा, मेथड 2 अगर देखना चाहते हो, मेथड 2 से भी देख लो। मेथड 2 अभी हमने डिस्कस किया, सामने लिखा हुआ है। मेथड 2 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि a1 a2 a3 की आ गया। यहाँ से a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -3 और a3 की वैल्यू
4। कंपेयर इससे किया हमने, इस वाले वेक्टर से कंपेयर किया और इस वाले वेक्टर से इसको कंपेयर कर दिया। तो b1 इक्वल टू कितना आ गया, -4, और b2 इक्वल टू 6 एंड b3 इक्वल टू -8। नाउ a1 अपॉन b1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन -4 इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब निकालना हमने a2 अपॉन b2। a2 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 6, तो -3 इसे काट दीजिए तो कितना 2 आ गया ना, -1/2। एंड a3 अपॉन b3 निकाल लेते हैं। a3 की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन -8 इक्वल टू -1/2। तो ध्यान से देखिए, a1 अपॉन b1 वैल्यू -1/2, a2 अपॉन b2 -1/2, a3 अपॉन b3 क्या है, -1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू -1/2। यही तो यानी कि लेमडा की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, या कांस्टेंट बोल दीजिए। तो सभी की वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो क्या बोलेंगे कि हमारा जो दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो जो मेथड आपको ठीक लगे, इस मेथड को बहुत यूज करेंगे, है ना। ये मेथड अच्छा है। ये तो डेफिनेशन से डायरेक्ट किया, तो डेफिनेशन से निकाला। ये मेथड भी इसी डेफिनेशन से ही निकाला था। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट इसका वीडियो, तो उसमें देखना इस मेथड का यूज करके ही हमने ये वाला प्रूफ किया था, है ना। a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। और वेक्टर क्या दिया गया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये निकालना हमें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो जो वेक्टर दिया गया हमने उसको लेट कर लिया कि वो वेक्टर ए है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकलते कैसे हैं, देखिए। अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया a1, या x में ले लेते हैं हम डायरेक्ट, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर हमको निकालना हो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कॉस अल्फा या l, तो डायरेक्ट क्या होता है, x अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा इक्वल टू m इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड कॉस गामा इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा z अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकाल पाएंगे, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 3 हो गई। देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा इक्वल टू l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूड, इसका कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट कितना 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूड 14 आ गया क्या। कॉस बीटा इक्वल टू m, यही होता है, l m n होते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन, और ये इसकी वैल्यू निकाल ही लिया अंडर रूट 14, और कॉस गामा इक्वल टू n अपॉन, ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 14। देखिए, अगर आपने अच्छे इंट्रोडक्शन पार्ट देखा तो बताइए इसमें कहाँ आपको मुश्किल हुई, कुछ भी नहीं है। एक बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लिया, बाकी तो हर बार वही आना है। ये क्या हो गया, x, ये y, ये z, है ना। आंसर देख लें इसका, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यही। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू
बी। अच्छा इसमें देखिए, इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं हमको। बट इसमें डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया गया, इसमें पॉइंट्स दिए गए। एक पॉइंट दिया गया ए, ये इनिशियल पॉइंट दे दिया गया, और कोई पॉइंट बी है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट दिया गया, ठीक है, और वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी है। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 1 2 -3, 1 2 -3, और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए गए -1 -2 1, -1 -2 और 1। अब बताइए डायरेक्शन क्वेश्चन आप दिस वेक्टर निकालने, दिस वेक्टर का मतलब ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर निकालना आप लोग को अच्छे से आता है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ओ ए कितना आ गया, इसका ओ ए कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, और यहाँ से अगर ओ बी निकाल लेंगे, ओ कहीं पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये माइनस का आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो जब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। ये आप लोग को ऑलरेडी आता ही है ना, इसमें कोई बताने वाली ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब इसको माइनस कर देते हैं, जब इससे माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिखें ओ बी माइनस ओ ए, जब लिखेंगे आप लोग चाहे तो यहाँ पूरा लिखिएगा, लिख लीजिए, अच्छा -2j कैप प्लस k कैप माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 2j कैप कितना, माइनस का 4j कैप प्लस k कैप, और प्लस का 4 प्लस का 3k है ना, तो प्लस का 4k कैप, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू एल, ये तो होता है, या एल इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे डायरेक्शन कोसाइंस, एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो कितना हो गया है, ये 20 और ये कितना हो गया 36, तो -2 अपॉन 6 आ गया क्या, तो यानी कि -1/3 आ गया, ठीक है। अच्छा कॉस बीटा इक्वल टू एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 अपॉन, ये डिवाइड में तो यही आएगा पूरा, इसको 6 लिख दें तो -2/3। सिमिलर कॉस गामा इक्वल टू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 है ना, 4/6 इक्वल टू 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, पहला क्या आया, -1/3, दूसरा -2/3, थर्ड 2/3, यही आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, -1/3, -2/3 और 2/3, ठीक है, यही आ रहा, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, शो दैट द वेक्टर्स आई कैप, सो दैट द वेक्टर, एक ही वेक्टर ना, करें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, किससे, OX, OY एंड OZ, ठीक है। कह रहे शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, किससे, OX, OY और OZ। इसका मतलब क्या, देखिए बना लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस अगर इसको O बोलना है, ये Y लेट कर लिया हमने, और ये किसी को किधर ही मान सकते हैं, एक्स कहीं मान सकते हैं, वाई कहीं, बट तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई वेक्टर है, मान लिया यहाँ कोई पी पॉइंट है, पी अगर कोई पॉइंट होता एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर इसको मिला दें
तो इसका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आता है। ये अगर ये एल से अल्फा कोण बनाए, इससे बीटा बनाए, और ये इससे मान लीजिए इसे ये गामा बनाए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ही तो इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर होगा इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी बनाएगा, जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, जो जेड एक्सिस के साथ। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो सिर्फ क्वेश्चन क्लियर करने के लिए था कि ये है क्या चीज़, क्या पूछना चाह रहा। ठीक है, अब अगर कॉस अल्फा, ये तो जनरल बात होगी हमारी। अब यहाँ से देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ध्यान देना, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से निकालना है। ये जितना था सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए था। ठीक है, अगर यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम पहले एल निकाल लें, एल का मतलब क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कितना 1 है, एक्स अपॉन होता क्या है, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, अभी इससे पहले भी निकालना था, क्या होता है अगर कॉस अल्फा निकालें तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कोफिशिएंट 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस इसका 1 स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अगर एम निकालें यानी कि कॉस बीटा इक्वल टू, तो ये भी देखिए जे का कोफिशिएंट 1 है, ये तो नीचे वही सभी में आएगा 3, और यहाँ से निकाल लें कॉस गामा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, कॉस बीटा की भी यही है, तो इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू 1 अपॉन, लिख सकते हैं। अगर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा कॉस गामा तीनों आपस में बराबर हैं, तो क्या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लिख सकते हैं क्या, यही तो दिखाना था। ठीक है, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आ गया तो हम लोग बोल दिए कि हमारा जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? क्वेश्चन अच्छा है वाला, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी क्यू व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन है इन द रेशियो 2:1। देखिए क्या दिया गया, और इसमें दो है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो पहले वेक्टर क्या दिया वो नोट कर लें हम लोग। एक वेक्टर दिया गया यानी P और Q के पोजीशन वेक्टर दिए गए, इसका मतलब OP वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया कि इन्होंने हमें R के पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, और P और Q के जो पोजीशन वेक्टर है वो दे दिए गए, या डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख दें OP वेक्टर, या डायरेक्ट वेक्टर A बोल दें। वेक्टर A इक्वल टू कितना दिया गया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का के कैप, और दूसरा मान लिया वेक्टर B है, वो क्या दिया गया, माइनस का आई कैप प्लस का j कैप प्लस के कैप। ठीक है, और किस रेशियो में ये इसको R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m:n इक्वल टू दिया 2:1। हम मान लिया पहला रेशियो m है, दूसरा n है। ठीक, अगर आप लोग को अब याद आ गया होगा, इसके दो पॉइंट डिवाइड हमने डिस्कस किए थे, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। कौन सा, सेक्शन फार्मूला में। तो पहला हम देख रहे हैं इंटरनल डिवीजन जब होता है, जब उसको इंटरनली डिवाइड करता है, कौन सा, पॉइंट R। और हमें फाइंड क्या करना, इस तरीके से जो पॉइंट R है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो उसको हम ऐसे बोल दें, उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ये है, और ये जो A लड़की है इस तरीके से ये OP वेक्टर बोल दो चाहे तो, ठीक है ना। और ये क्या है, ये OQ है, OQ वेक्टर को हमने B वेक्टर मान लिया। ठीक है, क्लियर है। और हमें OR फाइंड करना है। अच्छा, जब इंटरनल डिवीजन करेगा तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट कोई O है,
इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया गया है, ये गिवन है, ये इसका पोजीशन वेक्टर बी है, ये हमने लेट, जो ओ क्यू है, ओ क्यू को हमने बी लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ कहीं पर भी पता नहीं कहाँ पर है, कहीं पर पॉइंट आर है, हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। बट ये मालूम है जो आर डिवाइड करता है पी क्यू को, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट जो भी था उसको हमने नोट कर दिया, क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं है। हमको निकालना है ओ क्यू वेक्टर को मिला करके, ओ क्यू वेक्टर निकालना। और ये इंटरनल जब डिवीजन होता है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। यहाँ से अगर इसको आपको याद नहीं है तो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, कि अगर यहाँ पे ध्यान देना, ये P है और ये Q है, यहाँ कोई O पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया A है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया B है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट R है, और ये मान लिया M है और ये N है, यानी मीन्स PR इज टू RQ इक्वल टू M इज टू N है, ठीक है। तो अगर OR जो निकालते हैं, OR वेक्टर वो आता है M इंटू इधर वाला वेक्टर, M वेक्टर प्लस N इंटू, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों वाले को छोड़ दीजिए, इससे मिला है थर्ड वाला जो है N A वेक्टर अपॉन M प्लस N, ये वाला होता है। सिमिलर अगर यहाँ पे लगा देंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे OR वेक्टर, OR वेक्टर तो क्या आएगा, बोलिए आप लोग, OR वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये वाला आ जाएगा, 2 इंटू वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है, 2 इंटू माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस के कैप, प्लस जब 1 लेंगे तो वेक्टर ए आएगा, तो 1 इंटू वेक्टर ए, और वेक्टर ए की वैल्यू क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता है, तो यहाँ 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, इक्वल 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। यहाँ पे सही ना वैल्यू, ठीक है, प्लस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस के कैप, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3। ध्यान से देखिए, माइनस 2 आई कैप और प्लस का आई कैप, माइनस का आई कैप, 2 जे कैप और प्लस का 2 जे कैप, 4 जे कैप, 2 के कैप माइनस के कैप, तो के कैप बचा डिवाइडेड बाई 3। और इसको थोड़ा ठीक से लिख दिया, अलग अलग कर दे रहे हैं, तो माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का 4/3 जे कैप और माइनस का 1/3 के कैप, यही आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 15 है ना। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो -1/3 आई कैप प्लस का 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप आ रहा ना, ये देख लेना, ये कहीं गड़बड़ होगा लग रहा। देखिए यहाँ कहाँ से 2 के कैप माइनस के कैप है ना, प्लस का के कैप आएगा, प्लस का, ठीक है, ये आंसर आ रहा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो वो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, हटा दें। अब सेकंड बोला है कि जो आर पॉइंट है उसको एक्सटर्नल डिवाइड करता है। अभी आर क्या था, पी क्यू के बीच में कहीं पर भी था, अब सेकंड में कह रहा है एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो सेकंड इसका है एक्सटर्नल, एक्सटर्नली डिवाइड करता हूँ। अगर आर पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है, ये मान लिया कि पॉइंट यहाँ पे कोई Q है, और इसके बाहर कहीं मान लिया पॉइंट R है, ठीक है। यहाँ पे कहीं मान लिया O पॉइंट है, तो P का पोजीशन वेक्टर OP हो गया, Q का पोजीशन वेक्टर OQ हो गया, एंड R पॉइंट है जो क्या है, इसके बाहर है, यानी PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, तो जो PR कितना होगा यहाँ पे, ये M है, PR रेशियो वही होता है, उसमें भी वही था, PR इज टू RQ, तो ये PR हुआ M और RQ कितना है, मान लिया N है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालना चाहें OR वेक्टर, अगर यहाँ से OR वेक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, M, अगर इसको भले वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो M देखिए यहाँ से यहाँ तक लिया हमने,
तो ये वाला थर्ड वाला, तो ये आ जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्या बोलिए, ये कह रहा है कि जो m और n है वो 2:1 है, यानी PR/RQ 2:1 है। तो जो हमारा केस है, अब ये वाला देखो, ये जनरल केस के लिए डिस्कस किया हमने, अब ये बना लेते हैं। ये हो गया P और यहाँ पे मान लेता कहीं Q है और यहाँ पे कहीं मान लिया ये हमारा R है। ठीक है, यहाँ पॉइंट O है, ये दिया गया है A, ये गिवन है B वेक्टर और हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जबकि PR ये कितना दिया गया 2, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 2 दिया गया और QR यानी ये वाला ये 1 दिया गया। तो क्या यहाँ से हम लोग R का पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे क्या? अब तो आप निकाल ही लेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यही तो निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए एम बी वेक्टर, तो ये वाला जब लेंगे तो ये वाला लेंगे वेक्टर, तो 2 टाइम्स वेक्टर बी माइनस, जब ये लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 1 इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 एम माइनस एन, यही होता है। तो कितना आ गया 2 टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें डायरेक्ट, 2i कैप प्लस का सॉरी बी वेक्टर ना इसमें करेंगे ना, तो कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है, माइनस ये क्या 1 का ए में मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा, माइनस हो जाएगा, तो आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई क्या बचा 1 बचा क्या। ठीक है, इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे कर दें आगे, ये कितना हो गया माइनस का 2i कैप और माइनस का i कैप, माइनस का 3i कैप बचा। ठीक है, 3i कैप बचेगा ना, 2j कैप और माइनस का 2j कैप, ये तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, 2k कैप और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3k कैप। यही आंसर आना चाहिए, चेक करें इसका सेकंड पार्ट, माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कोई भी पॉइंट अगर आर पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, इसका आप लोग देखना सेक्शन फॉर्मूला हमने डिटेल डिस्कस किया, फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बट अगर आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो और भी आप लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तब भी आप लोग कर पाएंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने आप लोग ज्योमेट्री में कैसे करते 2D में वो भी डिस्कस किया है वेक्टर के अलावा। ठीक है ना, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, 2 3 4 2 3 4 और Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए 4 1 -2 4 1 -2। ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी जो वेक्टर P और Q को ज्वाइन करेगा उसका कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने रिलेट कर लिया R है, तो हमें R के पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, यहाँ कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स 2 3 4 है, ये पॉइंट कोई Q है, इसके कोऑर्डिनेट 4 1 -2 है। ठीक है, इसका कोई मिड पॉइंट है जो पी क्यू को ज्वाइन कर रहा है, ये मान लिया पॉइंट R है, तो हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। तो मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट O है। ठीक है, तो इस सभी के पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। बोलिए P का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, OP, OP वेक्टर
इसको अगर हम ए लेट कर लें कि ये वेक्टर ए है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। और ओ क्यू निकालना चाहें, इसको अगर हम वेक्टर बी लेट कर लें तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4i प्लस का j माइनस का 2k कैप। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना ओ आर वेक्टर, जबकि ये दिया गया कि आर जो है इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो इसको ये रेशियो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब तो आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है, इंटरनल डिवाइड कर रहा आर। ठीक, अब तो क्या बचेगा, ओ आर वेक्टर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा, जब ये वेक्टर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू बी, बी वेक्टर आ जाएगा, प्लस इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, अभी जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, बी की वैल्यू कितनी है मालूम हमको, 4i प्लस का j माइनस 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, इसका क्या 2i प्लस 3j प्लस का 4k। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4i है 2i तो 6i हो गया, j ये हो गया 3 ये है तो 4j हो गया, 2k ये हुआ और 4k ये तो प्लस का 2k डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस का k। यही आना चाहिए इसका r का पोजीशन वेक्टर, 3i प्लस 2j प्लस k, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल, आप लोग ये क्वेश्चन तो सिंपल था ही। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अगर आपने किया है बस उसमें दे दिया कि आर इसका मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो गया, बस ये आपको निकालना था, बाकी तो आपको आता ही है। ठीक है, हटा दे। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स ए बी और सी दिए गए रिस्पेक्टिवली फॉर्म ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, देखिए कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल हम कोई जनरल ट्रायंगल मान ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। ठीक है, क्या दिया, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर देने का मतलब है कहीं पे पॉइंट ओ होगा तो ये पॉइंट दिया गया है, पोजीशन वेक्टर देने का मतलब है क्या हुआ, ओ के रेस्पेक्ट में वेक्टर दिया गया। ठीक है ना, और ये दिया गया है। ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है, इसको बोल दिया इन्होंने ए, इसको बोल दिया बी और इस वाले को बोला सी वेक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस का 4j माइनस 4k। ठीक है, और बी यानी कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है जो दिया गया 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k, यही है ना। ठीक है, और वेक्टर सी ये क्या दिया गया, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, ये दिया गया। ठीक है, अच्छा अब बताइए, अगर हमें कोई ये दिखाना है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, हमें क्या दिखाना कि ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड कोई भी एक साइड हो जो एक साइड के स्क्वायर से दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तभी तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करें, हमें ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी ए निकालना पड़ेगा। निकाल पाएंगे हम लोग? तो देखिए अगर हम निकालना चाहें, साइड निकाल रहे हैं ए बी, अगर ए बी निकालेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, यही आएगा क्या। और ओ बी की वैल्यू मालूम है
ये ओबी वेक्टर बी दिया गया, क्या है बोलिए, 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ओ ए की वैल्यू मालूम है, ए का पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k कैप, इसकी वैल्यू निकालने क्या आ जाएगा बोलिए, ये बचा माइनस का i कैप और ये प्लस का 3j कैप हो जाएगा, ये k कैप है, ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो लेंथ चाहिए, क्यों, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर देखना पड़ेगा ना, हर साइड की स्क्वायर करके देख लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9 और इसका 25, तो कितना आ गया ये 35 अंडर रूट 35। अब हम निकालते हैं क्या, वेक्टर बी सी निकालना है। पहले तो हम साइड बी सी के इसकी मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, ओ सी का पोजिशन वेक्टर माइनस बी का पोजिशन वेक्टर, बाद वाले का माइनस पहले वाले, ये तो करते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा, सी का पोजिशन वेक्टर क्या, आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, और माइनस बी का पोजिशन वेक्टर कितना है 2i माइनस का जे कैप प्लस के कैप, यही है क्या, इसको सॉल्व कर लें, यहां पे कर दें, देखिए तो यहां से बी सी वेक्टर बराबर आ जाएगा, ये आई कैप है, ये माइनस का 2i कैप है, तो माइनस का i कैप बचेगा, ये माइनस का 3j कैप है और ये प्लस का j कैप, तो माइनस का 2j कैप बचेगा, ये माइनस का 5k कैप और ये माइनस का k कैप, तो माइनस का 6k कैप आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका मॉडुलस निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 41। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग सी ए, ये वाली थर्ड साइड निकाल लेते हैं, इसका वेक्टर निकाल ले पहले, क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, यही आएगा। ए का पोजिशन वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, और सी का पोजिशन वेक्टर कितना है, ये लिखा हुआ i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस आई कैप है यहाँ 3, तो ये कितना बचेगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 3j कैप, तो ये माइनस का 4 ये प्लस का 3, तो कितना बचा माइनस का j कैप बचा, माइनस का 4k कैप और प्लस का 4k कैप, तो प्लस का क्या बचेगा k कैप। ठीक है ना, प्लस का 5k कैप माइनस का 4k कैप, तो ये आ गया। अब इसकी अगर हम निकाल लें मैग्नीट्यूड, यानी इसका मॉडुलस, अंडर रूट ये हो जाएगा 4, आई का कॉफिशिएंट, इसका स्क्वायर माइनस करें 1 का करेंगे तो प्लस 1 हो गया, कितना आ गया अंडर रूट 6। अब देख लेते हैं, सबका अगर स्क्वायर कर दो आप, किस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 35, इसका स्क्वायर 41, इसका स्क्वायर इतना, तो अगर आप ध्यान से देखें मॉडुलस जो b का होल स्क्वायर कितना आया 41 इक्वल टू क्या गया, ये ए बी इसका स्क्वायर कर दो प्लस 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 क्या है ये सी ए इसका स्क्वायर कर दो, देखो ये तो मिलना 20, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना किसका BC का, BC का मैग्नीट्यूड कितना 41 आया ना, और AB का कितना आया 35, और इसका कितना आया 6 आया, यही तो आया, इसका स्क्वायर किया हमने BC का, तो ये कितना 41 इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया AB का 35 और CA का 6, देखिए बराबर तो आ रहा 35 प्लस 6 41, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो क्या हो जाता, वो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यही आपको दिखाना था। ठीक है, सो लिखेंगे आप लोग क्या, सो द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनना है, ये दिखाना भी था। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन अगर आप लोग खुद कर सकते थे मुझे लग रहा, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ साइड निकालनी थी। साइड निकालने का मतलब पहले वेक्टर निकाला फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और मैग्नीट्यूड निकालना आता है
किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है ये दोनों आपके MCQs हैं। तो इनमें जैसे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए तो उन्होंने क्या फिगर दिया, ये दिया इन्होंने ए पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और इसको इससे मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्शन ये है। उसके बाद इसका इन्होंने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बताना है नॉट ट्रू, यानी हमें फॉल्स बताना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पहला चेक कर लेते हैं। पहला दिया वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इक्वल टू 0 वेक्टर। चेक कर लेते हैं ट्रू है कि नॉट ट्रू है। अच्छा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर देन देयर सम विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। ये तो था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल आया, तब तो ठीक है, यानी AB वेक्टर, यानी जो ये वाला अगर ये वेक्टर A होता, ये B होता, तो ये वेक्टर A प्लस B होता। यहाँ पे नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो ये वाला वेक्टर A अगर ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर A प्लस B आता। ठीक है, यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC आएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर AC, ठीक है, प्लस ये हो गया वेक्टर CA, इसका LHS ले रहे हैं, इक्वल टू, अच्छा वेक्टर ये वाला लिखा क्या है CA, तो इसको हमने AC वेक्टर लिख दिया, और इसका अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं क्या, ये कट गया, क्या आ गया 0 वेक्टर। ये वाला तो ट्रू है, हमें दिखाना है जो नॉट ट्रू है ना। आइए B वाला चेक करते हैं। B में क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस का AC वेक्टर इक्वल टू करें 0 वेक्टर। चेक कर लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को क्या ले सकते हैं, AC वेक्टर, तो ये वाला पार्ट तो AC वेक्टर आ गया माइनस का AC वेक्टर। देखिए ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 वेक्टर। ये भी ट्रू है ना, फॉल्स तो है नहीं, बिल्कुल करेक्ट आया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। C, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस का CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। चेक कर लेते हैं। अच्छा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को अभी हमने देखा कि AC वेक्टर है, AB वेक्टर प्लस BC AC वेक्टर बराबर है माइनस ये है CA वेक्टर, ये AC वेक्टर है, ये CA वेक्टर है, क्या एक कट जाएंगे, क्या 0 वेक्टर आ पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं आ पाएगा। अगर आप इसको चेंज भी करोगे, मान लिया आपने लिखा इसको माइनस, और इसको अगर AC में कन्वर्ट करना चाहो तो माइनस AC लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा AC वेक्टर प्लस का AC वेक्टर, यानी 2AC वेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला 0 के बराबर तो नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो आंसर इसे कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, हटा दें। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोला कि इफ वेक्टर A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्या ना वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, हमें बताना है इनकरेक्ट। ठीक, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट,
कह रहे हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लेमडा, ठीक है, फॉर सम स्केलर लेमडा। अच्छा, वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर होंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके एमसीक्यू में दिया गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अगर वेक्टर ए और बी कोलिनियर होंगे, इसका मतलब वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होगा, या वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए होगा। यही तो होता था। कोलिनियर वेक्टर्स कब होते थे? जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते थे, एक दूसरे के पैरेलल होते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता, बट वो पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है? वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी वेयर लेमडा इज एनी स्केलर और कांस्टेंट, वही इसमें दिया गया। तो ये कंडीशन तो देखिए कोलिनियर के, तो ये तो ट्रू है। तो हमें चेक करना कौन सा वाला, हमें दिखाना है इनकरेक्ट, जबकि ये क्या है, जबकि ये क्या है, ये तो करेक्ट है। तो हमारा आंसर तो ये नहीं, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। बी में क्या दिया, कह रहे हैं वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। आप लोग चेक करिए, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स, अगर इसको कंपेयर करो ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, तो वही तो है, लेमडा की वैल्यू क्या प्लस माइनस 1 है, क्या फर्क पड़ता। तो ये भी तो कोलिनियर है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। आइए सी क्या बोला, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू है, यही तो बोला है, कह रहे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ए और बी के जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल ये भी ट्रू होगा, देख लेना आप लोग, लिख लेना, ठीक है। और डी में क्या बोला, बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये बोला कि सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये बोला सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड। आप लोग बताइए सेम डायरेक्शन होने की जरूरत है क्या, किसमें, कोलिनियर में। अरे डायरेक्शन तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये डायरेक्शन इसकी, ये इसकी डायरेक्शन ये, फिर भी ये क्या कोलिनियर है, तो ये वाला गलत है। जबकि ये कह रहा है कि सेम एंड डिफरेंट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड है ना, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ऐसा जरूर थोड़ा ना सेम डायरेक्शन नहीं हो फिर भी तो ये क्या होता है, कोलिनियर होता है। ओनली होना क्या चाहिए, एक पैरेलल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए और कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।